Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. स्टॉक मार्केट में मुझे 7 साल हो चुके। 7 साल में मैंने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। मैंने ऑप्शंस को छुआ है, मैंने इक्विटी में इंट्राडे किया है, फिर जाके अभी मैं लास्ट 2 to 3 मंथ से ऑप्शंस और फ्यूचर्स में सीरियस हुआ हूँ। इस दौरान मैंने अपनी जर्नी आपके साथ रेगुलरली शेयर की है। जो भी चीज़ मैंने किया है, जो भी चीज़ मैंने सीखी है। मैं जब बिगिनर था तो मैं बस आया था मार्केट में, उसके बाद मैं सीखता गया और अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है, क्योंकि मैं जितना अंदर जाता हूँ उतना ही मुझे पता चलता है कि गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिसेंट चीज़ों की बात करेंगे तो रिसेंटली मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं अपनी बैक टेस्टिंग जो भी की है उस डेटा को कैसे मैं रिफाइन कर सकता हूँ, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कैसे मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, उसको कैसे मैं कोड करके उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ सर्वर पर चला सकता हूँ जिससे कि मेरा रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिले और ओवरऑल मेरा गेन बढ़ता रहे और मैं किसी भी एक स्ट्रेटजी पे अपना पूरा पैसा ना लगाऊं और मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकूं और वहीं पर मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज से उनका मैक्सिमम चीज़ें ले सकूं। इस पूरी जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारे टूल्स डेवलप किए। हाँ, मैंने कोडिंग सीखी, मैंने एक्सेल सीखा, मैंने VBA सीखा और मैंने ऐसी चीज़ें सीखी। पाइन स्क्रिप्ट भी अभी मैं सीख रहा हूँ। तो उससे मैंने ऐसी चीज़ें डेवलप की जो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराही भी और लोगों को उसकी डिमांड भी थी। रिसेंटली मैंने आपके साथ ही अभी रिसेंटली जो एक चैट जीपीटी की जैसे मैंने ट्रेड जीपीटी बनाई थी वो आपके साथ शेयर भी किया था और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जो मैंने बनाए बट मैंने किसी को दिए ही नहीं, मतलब वो अभी भी मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं और मैं एक्चुअली उनको देना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डाला है। आप समझ नहीं सकते, मैंने अपनी रातों की नींद गंवाई है और अभी भी बहुत सारा हार्डवर्क चल रहा है। यू वॉन्ट बिलीव बट देर इज स्टिल हार्ड वर्क गोइंग ऑन। अभी भी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मुझे इस टूल की आवश्यकता है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ फुलफिल करनी है, तो कैसे कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लार्जर पिक्चर देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब आप स्टॉक मार्केट में तो आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में 3 तरह की ऑडियंस है। पहली ऑडियंस गेट रिच क्विक स्कीम में बिलीव करती है। मैं इनको बोलूंगा कि ये पूरी लक डिपेंडेंट रहती है। ये सोचता है कि हमको कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए या कोई कोर्स मिल जाए या कोई एल्गो मिल जाए, मतलब कुछ होली ग्रेल मिल जाए जो मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे। इसके चक्कर में जो शो ऑफ करने वाले इन्फ्लुएंसर्स है, जो अपना रियल चीज बताते ही नहीं है, जो कभी अपना PNL शेयर ही नहीं करते, जो कुछ फेक ट्रेड्स ही बताते रहते, उनके धड़ल्ले से कोर्स बिक रहे हैं, उनके धड़ल्ले से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मतलब शो ऑफ के लिए ये जनता बिल्कुल सही जनता है और यही जनता जब यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती तो उसके बाद वही अपना गेट रिच क्विक स्कीम ले जाके वो लोग क्रिप्टो में अप्लाई करते हैं और वहाँ भी वही होता है जो यहाँ पर हुआ है, और वही चीज़ ले जाके वो फॉरेक्स में अप्लाई करेंगे और वहाँ भी वही होगा जो यहाँ पर हुआ है। इनकी मेंटेलिटी ऐसी रहती है कि हमको कोई एक ऐसी चीज़ बता दे या जादू की छड़ी दे दे जो हम घुमाएं और पैसा बन जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है और इन लोगों की जो इमोशन है उन्हीं पर फीड करते हैं कुछ लोग और अपने कोर्सेज, कुछ अपने प्रोग्राम, कुछ अपने एल्गो और बहुत सारी चीज़ें बेचते रहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हमें अगर वो चीज़ मिल गई तो हमारी नैया पार हो गई, मतलब हमको ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और जैसे जैसे इनको रिजल्ट नहीं मिलते ये इम्पेशेंट होने लगते हैं और एक समय पे इतने एंग्री हो जाते हैं कि सबको गाली देने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि सारे इन्फ्लुएंसर बेकार है, सारे लोग झूठे हैं, कोई भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, और फिर वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं और अल्टीमेटली वो एट द एंड लोगों को स्कैम करना चालू कर देते हैं या फिर स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो उनके साथ हुआ वही उनको लोगों के साथ करना है। पर वो इंसानियत को यहाँ पर भूल जाते हैं कि आपके साथ जिसने बुरा किया और आपको जो फीलिंग आई ना, वही फीलिंग आप किसी और को दे रहे हैं और जो शॉर्टकट आप अभी ले रहे हैं ना, वही लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। शॉर्टकट्स देखने में इजी होते हैं क्योंकि वो इजी मनी आपके पॉकेट में लाके तो दे सकते हैं, बट जब आपकी आदत पड़ जाएगी इजी मनी की तो आप हार्डवर्क करना ही बंद कर देंगे। फिर आपको इजी मनी की आदत है तो आप हार्डवर्क तो कभी करेंगे नहीं लाइफ टाइम, और फिर जब भी आपको कुछ सेटबैक्स मिलेंगे तो फिर आप वही कोसना चालू कर देंगे अपनी किस्मत को, लोगों को। तो ये आपकी मेंटेलिटी को बिल्कुल बिगाड़ देता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के ट्रेडर, वो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर। मतलब वो लोग स्टॉक मार्केट में हैं वो सीखने के लिए, और वो आइडियल जनता भी होती है और उन लोगों के पास दिमाग भी होता है। वो लोग पहले पहचान लेते हैं कि कौन शो ऑफ कर रहा है और कौन शो ऑफ नहीं कर रहा है, कौन चीज़ें रियल बता रहा है, कौन चीज़ें रियल नहीं बता रहा है। वो जिस चीज को जैसी होती है उसको उसी तराजू पे तोलते हैं। वो स्टॉक मार्केट में होते हैं लर्न करने के लिए, अनलर्न करने के लिए और फिर रीलर्न करने के लिए। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और वही लोग होते हैं जो हसलर होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और एट द एंड वही लोग होते हैं जो बहुत आगे जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनको
सपोर्ट की आवश्यकता है, ये वही लोग हैं। जिनको डीप लर्निंग की आवश्यकता है, ये लोग वही हैं। अगर जिनको सही से गाइडेंस मिला तो मार्केट में कुछ फाड़ सकते हैं। मैं इन्हीं लोगों के लिए मैंने जो भी अभी टूल्स और सारी चीज़ें डेवलप की है वो सब मैं लिस्ट आउट करना चालू कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा तो सारे लोग उसको डाउनलोड करेंगे और पूरी क्वालिटी को खराब कर देंगे। तो मैं कुछ चीज़ों को चार्जेबल रखूंगा, कुछ चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखूंगा, ताकि जो भी मैंने मेहनत की है वो आपको फिर से ना करनी पड़े, आपको डायरेक्टली वो चीज़ मिल जाए, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ तक तो किसी ने मेहनत कर रखी है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं वो आपको देखना है। वरना रिसेंटली मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ दे दो, ये कैसे काम करती, वो कैसे काम करती। भैया जो चीज़ मैंने 20 डेज में डेवलप की है वो अगर मैं आपको सिखाने भी लग जाऊंगा ना, कम से कम मुझे 2 दिन लगेंगे। और जब मैं आपको 2 दिन से लगातार सिखाऊंगा तो मैं अपने लिए क्या करूंगा? उस टाइम पे मैं खाऊंगा पीऊंगा कुछ नहीं, क्या वो सब चीज़ें होती है। इसीलिए मैं आपको वो चीज़ एक पैकेट में लाके दे दूंगा, मतलब आपको एक जगह मिल जाएगी जहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर हो सकता है तो वीडियो भी बना दूंगा, ताकि जो लोग भी रियल में मार्केट में सीखने के लिए उन लोगों की मदद हो सके। अब इनमें होने क्या वाला है, मैंने पाइथन सीखा है, पाइथन में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई है तो उनको भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। मैंने पाइन स्क्रिप्ट भी सीखी है, पाइन स्क्रिप्ट मैंने बहुत सारी बैक टेस्टिंग की, उसके कोड भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसको भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपनी ट्रेडिंग में, वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद आती है तीसरी प्रकार की जनता, जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसी से वो अपनी अर्निंग करना चाहते हैं। उसमें SIP वाले भी आ जाते हैं और म्यूचुअल फंड वाले भी आ जाते हैं, जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं। ये लोग वो जनता है ना जिनके पास टाइम कम है और वो दिमाग में माथापच्ची नहीं करना चाहते, या फिर उनके पास बिजनेस बहुत बड़ा और वो यहाँ पर आए ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को खाली डाइवर्सिफाई कर सके, मतलब अपना जो पैसा है वो अलग अलग जगह डाल सके, ताकि उनका रिस्क मैनेज हो सके या फिर रिस्क कम हो सके। उन लोगों के पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो यहाँ आए हैं और वो लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। बट उनको भी कभी कभी जरूरत होती है कि यार कौन सी चीज में कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो उनके लिए भी मैं कुछ टूल डेवलप कर दूंगा जो उनको ब्रॉडर रेंज में देखने में काफी हेल्प करेंगे कि यार इस तरीके से ये चीजें चल रही है, और उनको कुछ गाइडेंस भी दे दूंगा कि आपको इसको पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना है, बट इसको आपको समझने में ऐसी ऐसी चीजें करनी है ताकि आपको हेल्प रहे। तो उन लोगों को भी अगर कुछ टूल चाहिए जो उनको डेवलप करवाना है, चाहे वो पाइथन बेस्ड होने दो, चाहे वो पाइन स्क्रिप्ट बेस्ड होने दो, चाहे वो एक्सेल बेस्ड ही होने दो, जो लोग थोड़े वृद्ध हैं, जो मतलब उतना ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे पाइथन को, पाइन स्क्रिप्ट को, उनको एक्सेल अच्छे से समझ में आता है और एक्सेल में वो अपनी कैलकुलेशन भी कर पाते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि जितना आप हाईटेक हो जाते हैं या जितना अपन ज़्यादा जानते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, बट उससे आपका नॉलेज बेस बढ़ता है तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक्सेल में ट्रेड करने वाला प्रॉफिटेबल नहीं होता है, हो सकता है कि एक्सेल में ट्रेड करने वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जो एल्गो से ट्रेड कर रहा हो उससे भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर अगेन साइकोलॉजी का गेम आ जाता है और जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है ना वो आपकी साइकोलॉजी उतनी ज्यादा मजबूत करता है। तो ये जो तीनों टाइप की ऑडियंस है, इसमें जो फर्स्ट टाइप की ऑडियंस है उनसे तो मैं बोलूंगा भाई आपके लिए यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं। आप अगर लर्निंग करना चाहते हैं शांति से और लॉन्ग टर्म में तो जरूर आप यहाँ सीख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको मैं बैक टेस्टिंग भी सिखाऊंगा, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी सिखाऊंगा, आपको एल्गो भी सिखाऊंगा, सब चीज़ें मैं डेवलप करने वाला हूँ। और मैं एक बार डेवलप कर दूंगा तो आपको बार बार चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक गाइडेंस रहेगा कि कहाँ पर जाके आप एक एक चीज़ों को सीख सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था इसको मैं YouTube पे वीडियोस के फॉर्म में लेके आऊँ, बट फिर मैं क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा और पूरा अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है और वहाँ पर कुछ भी चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि YouTube पे ऑलरेडी वो सारा नॉलेज अवेलेबल है। मैंने भी कहाँ से लिया, मैं भी YouTube से सीखा हूँ, मैं भी वेबसाइट से सीखा हूँ, मैं भी स्टैक फ्लो, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से सीखा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही सीख गया, मेरे को भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। बट जब मैंने इतनी सारी जगह से सीखा तो मुझे एक चीज़ पता चली कि इससे अच्छा अगर मैं थोड़ा पैसे दे देता ना तो एक आदमी मुझे जो चीज़ मैंने सीखने में 10 दिन लगाए वही चीज़ मैं 3 दिन में सीख सकता था, तो मेरा टाइम बचता और पैसे की उतनी भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी जो वो लोग मांग रहे थे। मतलब नॉलेज आप जितना जल्दी ग्रैब कर पाओ, उसको लर्न कर पाओ और उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर पाओ और उसको देख पाओ कि ये कहाँ काम कर रहा है कहाँ नहीं काम कर रहा है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो मैं आज आपको यही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यार ये सब चीज़ें है ना, इनको मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ एंड आई वॉन्टेड टू नो योर ओपिनियन ऑल्सो। एंड सी, जो लोग बोलेंगे ना कि नहीं हमको फ्री में चाहिए, फ्री में चीज़ें मिल जाएगी, बट अगेन मैं फिर अपना Q&A रखूंगा या कुछ रखूंगा जो टेस्ट आपको पास करना होगा और वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए रहेगा। अगर आप उसके काबिल हैं तो आपको फ्री में मिलेगी, क्योंकि मैं इसको फ्री इसलिए नहीं रख सकता, फिर लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे और जिस चीज़ को थोड़ा सा पैसे देते हैं ना उसकी वैल्यू भी करते हैं। और जो अगर उसके लिए काबिल होगा और वो उस Q&A को पास करेगा या जो भी मैं टेस्ट रखूंगा, जो भी उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखूंगा, अगर उसको पास करेगा तो डेफिनेटली ही डिजर्व्स इट, तो उसको तो फ्री में मिलनी चाहिए। और बेसिक चीज़ें तो यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड मैं भी टाइम टू टाइम बनाता रहूँगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वो नहीं लेंगे तो आप बिल्कुल वंचित रह जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
आपको तो भी सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा, बट उस चीज को ले लेते तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा और आपकी जो ग्रोथ है ना वो जल्दी जल्दी होगी। दिस इज द डिफरेंस ओनली, यही मैं आज आपको बताना चाहता था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।